अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है, दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। तो सबसे पहले तो ये मेरा वो डैश कैम है जिसे मैंने यूज़ किया लंदन से बेल्जियम तक के ट्रिप के लिए। इसमें मैंने शूट किया सारा रोड ट्रिप को, और इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूँगी। असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो एज़ पर प्रॉमिस मैं आ गई हूँ अपना न्यू व्लॉग लेके, जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये रोड ट्रिप जो मैंने प्लान किया है, ये कैसे प्लान किया है और इसको क्यों किया है और इसके फ़ायदे क्या हैं और कितनी कॉस्ट, सबसे एक्सपेंसिव जो हमारा मीन ऑफ ट्रैवल होता है वो हमारे लिए कॉस्ट होती है। तो वेल ऐसा है कि ये जो पूरा ट्रिप है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। हम लोग अपने घर से चले उस पॉइंट तक जहाँ से हमने फ़ेरी लेनी थी। अच्छा जी, इस फ़ेरी को आप ऑनलाइन बुक करते हैं अपने लिए। इसका स्लॉट देख के, इसकी अवेलेबिलिटी देख के ये ऑनलाइन काम किया जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, पीएनक्यू है, डीएफडीएस है, आयरिश फेरिस के नाम से है। काफ़ी सारी, बहुत लंबी लिस्ट है कि जो आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी कॉस्ट देख के, कि यानी कि फेयर देना होता है, आपने उसको ऑनलाइन पे करना होता है, और आप अपना स्लॉट देख के, अपना रूट देख के कि आप किस कंट्री में यूरोप के जा रहे हैं। हम इस दफ़ा बेल्जियम जा रहे, तो हमने इसके मुताबिक ही अपने रूट को और स्लॉट को देखते हुए, तकरीबन हमारी ये 7 ओ क्लॉक चलनी थी फेरी, लेकिन हम लोग घर से निकले थे तकरीबन 4 ओ क्लॉक, क्वार्टर पास्ट 4 ओ क्लॉक निकले थे हम। और क्योंकि तकरीबन हमारे घर से ये है हमारे लिए ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 45 मिनट का ट्रैवल था टू द डोवर फेरी एयरपोर्ट। और फिर आगे से जो है इस व्लॉग में आपको मैं ये बताऊंगी कि हमें लगा था 1 आवर एंड 45 मिनट्स थे हमारे फेरी के अंदर, यानी कि जब तक हम अपनी कार जो है वो पार्क कर चुके थे। वेल, हमने टिकट्स ख़रीदी थी, स्लॉट हमारा बुक था और हम पोर्ट पे पहुंच गए थे। तो ये सारी वही वीडियोस हैं जो आप देख रहे हैं, और आपको अपने पासपोर्ट्स और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि जो आपको ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी हैं, एलो करते हैं। यानी कि जैसे हम यूके से यूरोप जा रहे थे, तो हमारे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स थे, आईडी कार्ड्स थे, तो हम उनको यूज़ करते हुए ईज़िली ये बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि जब हमने ये ट्रैवल शुरू किया था, तो उस वक्त हमने अपना टैंक में जो फ्यूल डलवाया था वो था 70 पाउंड, उसकी कॉस्ट टोटल थी। और उसी कॉस्ट में हमने लंदन से लेके बेल्जियम के मिडवे तक, आप समझ लें, या मतलब बेल्जियम पहुंचने के बाद और उसके 2-3 लैंडमार्क्स देखने के बाद, वो काफ़ी ट्रैफिक है, मतलब काफ़ी एरियाज़ हैं जिनको आप देखने के बाद जो है ना, कहीं बीच में जाके ऑलमोस्ट 2 डेज़ के बाद हमें ज़रूरत पड़ी थी अगले फ्यूल की। और दूसरी बात ये कि जो यही फेरी थी, इसका जो हमने फेयर पे किया था, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो कि 36 यूरो था। तो आप सोचें कितना चीप है इस तरह से बाय रोड ट्रैवल करना, क्योंकि ये पीक डेज़ हैं, फ़्लाइट्स नहीं मिलती हैं और एक्सपेंसिव बहुत हैं फैमिलीज़ के लिए। तो लेकिन अगर एक फ़ैमिली ट्रिप बनाना है, तो मैं कहती हूँ इससे अच्छी ऑप्शन कोई भी नहीं है। आप ज़रूर बाय रोड जाएं, खूब इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, अब हम अपनी अपनी लेन्स में आ चुके हैं। चूँकि हम रात को निकले थे, तकरीबन 4 ओ क्लॉक अपना ट्रैवल शुरू किया था। ये साइड पे आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े काले स्याह पहाड़ हैं, तो मैं इनको भी रिकॉर्ड कर रही थी, और एक किस्म का साफ़ क्लियरली नज़र आ रहा था कि आप बॉर्डर के पास ही हैं बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एक सामने जो है वो बोर्ड ब्लिंक कर रहा है इस मैसेज के साथ कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रेडी रखें। वो देखें सामने जो है ना, लोडर्स की लाइन, जितने ट्रक्स हैं, जितनी ट्रेड है, वो उन सब के ट्रक्स की लेन्स वहाँ पे हैं। ये हमारी सारी कार्स की लेन्स थी, और अब हम इनमें से गुज़र के टर्न बाय टर्न, तकरीबन यहाँ पे हमें 10 से 15 मिनट्स लगे थे अपने पासपोर्ट्स चेकिंग करवाने में। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी चेकिंग के लिए हमें बस इतना सा टाइम लगा था, क्योंकि हम इतना ज़्यादा, हमारी आदत है कि हम हर ट्रैवल से पहले अर्ली वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये मैं ही हूँ। मेरी साइड पे था, क्योंकि हम यूरोप में एंटर हो रहे थे, तो उनकी जो कार सीट है वो लेफ़्ट साइड पे बनती है और यूके वालों की राइट साइड पे बनती है, तो इसलिए इनके काउंटर, और हम बाई चांस थे भी इस तरफ ही, तो डॉक्यूमेंट्स मैं चेक करवा रही थी काउंटर पे, अपने पासपोर्ट्स मैंने उनको दिए थे और डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे। वेल, वहाँ से क्रॉस करने के बाद अब हमारा प्रॉपर जो है फ़र्स्ट, यानी कि फ़र्स्ट, इसके बाद हमें जो फेरी वालों ने हमारे टिकट्स एंड पासपोर्ट चेक करने थे, हम उसकी तरफ जा रहे थे।
चलें जी, अब चलते हैं P&O वालों की तरफ। अब उनका आगे से काउंटर आ गया था जिन्होंने हमें फाइनली हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, और ये रही हमारी फ़ाइनल लेन नंबर जिसमें हमने जाना था। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे दोनों जो हाई व्हीकल्स हैं और लो व्हीकल्स हैं, वो दोनों जो है एक ही पेज पे आ गए हैं, मर्ज हो गए हैं। लेकिन आगे चल के हुआ ये कि जो लोडर्स थे, हैवी थे, वो राइट साइड पे चले गए, और वो शिप का डेफिनेटली बेसमेंट एरिया या फर्स्ट जिसे लो डेक कहा जाता है वो था, और हम लोग आ गए थे लेफ़्ट साइड पे, और एक सीक्वेंस से पार्किंग की जा रही थी दोनों साइड के वेट्स को देखते हुए। कार पार्क हो चुकी थी और अब हमने इससे उतर के शिप के अंदर वाले एरिया में एंटर होना था। ये आप देख सकते हैं कि किस बैलेंस से इन्होंने यहाँ पे कार पार्क की हैं, और हम अपनी कार को यहाँ पे छोड़ के और अपनी ज़रूरी चीज़ें लेके, अगर आपके पास कोई खाना पीना है तो ठीक, नहीं तो ऊपर कैफ़े मौजूद है, तो हम अपना, ये हमारा डेक नंबर था। इसके बाद हम एंटर हो चुके थे, हमें वेलकम किया गया, और वेलकम स्टाफ ने जब मेरे बेटे से बोला कि, बल्कि हम सबको बोला गुड मॉर्निंग, तो मेरा बेटा बोला अभी सुबह हुई तो है नहीं, आप गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हैं। तो उसने काफ़ी इन्जॉय किया इस कमेंट को। खैर अब हमने विज़िट शुरू किया इस डेक का जिस पे हम मौजूद थे। ये यहाँ पे आप ऐसे समझ लें कि एक किस्म का डेक गाइड खड़ा था जो हमें बता रहा था कि राइट साइड पे कैफ़े है, लेफ़्ट साइड पे टॉयलेट है, और डेक का जो एक्सटर्नल है, यानी कि अगर स्मोकिंग एरिया में आप जाना चाहते हैं तो वो आपको इस पूरे सिटिंग लाउंज से निकल के बाहर की तरफ जाना था। मैंने कहा साथ साथ आपको टॉयलेट का भी रिव्यू दे दूं कि ये मत समझें कि पब्लिक प्लेस है तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। ट्रस्ट मी, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस के हर दफ़ा, खैर मेरे काफ़ी अब ट्रैवल हो चुके हैं कि इनके टॉयलेट्स, इनकी ये लोग हाइजीन का बहुत ख्याल करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ सफाई का ख्याल नहीं किया जाता। और ये मेरे राइट और लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं कि इनके सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं कपल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, प्ले एरियाज़ मौजूद हैं, जगह जगह ड्रिंक्स एंड स्नैक्स मशीन्स लगी हुई हैं, आप पे करें उसी वक्त और ले लें। और इसी तरह से मैं चलते हुए जा रही थी एक्सटर्नल एरिया की तरफ, जो ना डेक का जो एक्सटर्नल था, ओपन एरिया था, जो कि स्मोकिंग एरिया भी कहलाता है, अदरवाइज़ अगर आप वहाँ पे इंजॉय करना चाहें तो जा सकते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद सीधा लाउंज से चलते हुए अगर आप आए हैं तो आपके बिल्कुल सामने ये एक्सटर्नल, जिसे स्मोकिंग एरिया भी कह सकते हैं, और ओपन एरिया भी हम डेक का फ्रंट जिसे कहते हैं, वो है ये। और ये यहाँ पे आके तो एक अमेजिंग सी फीलिंग्स थी। इतनी शदीद हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी कि आपकी सोच है ना पूछें कि क्या हालात थे यहाँ पे। इतनी शदीद तेज़ हवा, ठंडी यख हवा, ऊपर से पानी का शोर, और ये सीगल्स। सुबह तकरीबन 7 से 8 का ये टाइम है, लेकिन आप अंधेरा चेक करें, वॉइस चेक करें, एक एक अलग ही मंज़र था जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इतनी तेज़ हवा के बच्चे डर रहे थे, वो कहते कि मम्मा पीछे हो जाए, यार ऐसे मत कीजिए, ये मोबाइल हमारे हाथ से गिर जाए। ओवरऑल हमने बहुत इन्जॉय किया। आप ये वॉइसेस सुने, फ्रेश सुने हवा का कि कितना शदीद है, और सर्दी इतनी शदीद थी, कि तेज़ हवा थी, पानी के छींटे मुँह पे पड़ रहे थे। लेकिन ये जो सीगल्स थी ना, ये तो इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी। आप बीच में हमारी एक्साइटमेंट की आवाज़ें सुन रहे हो, आप आवाज़ सुन रही हैं और अंदाज़ा लगाएं कि कितना शदीद हवा का प्रेशर था, कि मेरे हाथ से मोबाइल उड़ रहा था, इतना शदीद प्रेशर था। लेकिन खूब इंजॉय कर रहे थे हम लोग, बैक एंड फोर्थ हो रहा था। कभी हम स्लाइड के पास, ये जो ग्रिल्स हैं और ये जो शीशा है, इसके पास हम जाते थे, और फिर इतना खौफ आता था कि हमें फिर पीछे होना पड़ता था। तो डर के मारे मेरे बच्चों ने तो आयतल कुर्सी शुरू कर दी थी, क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने, ये इनका फ़र्स्ट ट्रैवल था। मोस्टली उनके दिन के ट्रैवल थे इसी फेरी के ज़रिए, लेकिन इस टाइम का ये फ़र्स्ट ट्रैवल था। 7 to 8 का टाइम है, और ये जो परियां ऊपर उड़ रही हैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा ख़ुद दिल चाह रहा था कि मैं भी इनके साथ जाके मिल जाऊँ और उड़ूँ। लेकिन इतना वास्ट ये वाटर चैनल देख के ना, उफ, दिल को कुछ हो रहा था, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था। एक होता है ना, एक चीज़ होती है कि आप इसे एंजॉय भी करते हो और आपको डर भी लग रहा होता है। दोनों सिचुएशन साथ साथ चल रही थी। बहुत खूबसूरत ये लग रहा था, सारा कुछ मैजिकल था। चलें जी, हम वापस अंदर आ गए हैं।
और आप ये बताएं कि ये है प्ले एरिया 18+ वालों के लिए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और इससे आगे का व्लॉग जो है कि आगे फ़र्दर हम इस टेक पे और हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। बहुत लंबी वो है, मतलब हमारा ये ट्रैवल है और उसमें ढेर सारा फ़न है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आगे की सिचुएशंस बताऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।